हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5th, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। स्टूडेंट, इस चैप्टर में टर्मिनोलॉजी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में आपको मैंने एक फ्लो चार्ट दिया था जिसमें 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स दैट वाज सेलेक्टेड बाय मेंडल, वो आपने स्टडी किया था, और साथ में उसके डिफरेंट एलील्स भी मैंने उस चार्ट में मेंशन किया था। और वो एलील्स मैंने बताया था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू फॉर दिस चैप्टर, बिकॉज आप इसमें जब क्रॉस कराएंगे तो उस एलील्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिट फैक्टर और सिंपली फैक्टर। मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट फैक्टर है या फैक्टर है वो आज का जीन्स है, क्योंकि मेंडल के ज़माने में जीन्स की जानकारी नहीं थी, तो मेंडल ने जीन्स की जगह पे जो वर्ड यूज़ किया था वो था फैक्टर और यूनिट फैक्टर। उनसे पूछा गया बताइए कौन सी चीज़ है जो ट्रांसफ़र करता है कैरेक्टर्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो उसका उन्होंने नाम लिया था फैक्टर और यूनिट फैक्टर, यानी आज का जीन्स। तो यूनिट फैक्टर क्या हुआ? इट इज़ अ टर्म दैट वाज यूज्ड बाय मेंडल इन प्लेस ऑफ जीन्स दैट इज़ नोन टुडे, और यूनिट फैक्टर इज़ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मीन्स करेक्टर को ट्रांसफ़र करता है स्टूडेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बाद में 1900 के बाद इन 1909 जीन्स की डिस्कवरी हुई और जॉनसन ने इसको डिस्कवर किया। वो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, इस यूनिट को समझने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टर्मिनोलॉजी मालूम होना चाहिए, और टर्मिनोलॉजी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, that is alleles और एलिलोमार्फ। स्टूडेंट, एलील्स और एलिलोमार्फ के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं हम लोग। अभी जीन्स और यूनिट फैक्टर की बात हम लोग कर रहे थे, तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिखते हैं। इट इज़ अ फॉर्म of gene which code for contrasting traits. So student, एलील्स या एलिलोमार्फ क्या हुआ? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जीन, इसको आप बोल सकते हैं इट इज़ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ये भी बोल सकते हैं। विच कोड फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स या विच कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, मीन्स आप बोल सकते हैं एलील इज़ अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन या फॉर्म ऑफ जीन विच कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट, राइट। और स्टूडेंट, एलील्स आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर। Alleles are found in pair। एलील हमेशा पेयर में ही लिखा जाता है स्टूडेंट, ओके, क्योंकि ये अल्टरनेट फॉर्म है। अल्टरनेट फॉर्म मतलब दो होगा तभी अल्टरनेट फॉर्म होगा। पेयर एग्जाम्पल कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे ले सकते हैं। ये एलील्स का फॉर्म हुआ। तो आइए आप हमारे साथ याद कर सकते हैं व्हाट आर एलील्स या एलिलोमार्फ। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जीन विच कोड फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। एलील्स आर फाउंड इन पेयर। एग्जाम्पल आपके सामने कैपिटल टी, देखिए पेयर में है, यहाँ पे दो एलील है और ये दोनों पेयर में एलील पाया जाता है स्टूडेंट। सो यू कैन नोट डाउन द डिफिनीशन ऑफ एलील। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कैटेगराइज एलील्स। एलील्स को हम लोग कैटेगराइज करने जा रहे हैं। एलील्स दैट इज ऑल्सो नोन एज एलिलोमार्फ। सिंगल है तो बोलेंगे एलील। स्टूडेंट, एलील्स आर एलिलोमार्फ आर ऑफ टू कैटेगरी। वन इज होमोजाइगस alleles and other one is
हेट्रोजाइगस एलील्स। ओके, देखिए होमो का मतलब क्या होता है, सेम। अगर पेयर में एलील है और वो दोनों सेम है तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड होमोजाइगस एलील। स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझिएगा, होमोजाइगस एलील्स मीन्स व्हेन बोथ द एलील ऑफ ए पेयर आर सेम। ओके, तो आइए इसको नोट कर लेते हैं। होमोजाइगस एलील्स क्या है, बोथ द एलील्स of a pair are same. So student, when both the alleles of a pair are same, this is called homozygous alleles. अब देखिए, अब इसमें दो कंडीशन हो सकता है। वन, कि जो पेयर ऑफ एलील है, एक पेयर के दोनों एलील दोनों कैपिटल लेटर में होंगे या दोनों स्मॉल लेटर में होंगे। अगर कैपिटल लेटर में है तो उसको बोलेंगे डोमिनेंट एलील्स, और अगर स्मॉल लेटर्स में है तो बोलेंगे रिसेसिव होमोजाइगस एलील्स। ओके स्टूडेंट, सो डोमिनेंट एलील्स कैपिटल टी और कैपिटल वाई। ओके, और इसको पहले लिख लीजिए कि ये क्या है, इसके बाद फिर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो होमोजाइगस एलील्स क्या है, डोमिनेंट होमोजाइगस एंड रेसेसिव होमोजाइगस। ओके स्टूडेंट, डोमिनेंट होमोजाइगस एलील्स, इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइक कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल आर एटसेट्रा। रेसेसिव होमोजाइगस, स्मॉल टी, स्मॉल वाई, स्मॉल आर एटसेट्रा। ओके, तो देखिए एलील्स या एलीलोमॉर्फ क्या है, इट इज़ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, या आप फॉर्म ऑफ जीन भी सिंपली बोल सकते हैं, विच कोड फॉर कंट्रोल और एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, राइट। और एलील्स दो तरह के हुए, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मीन्स व्हेन बोथ द एलील्स ऑफ ए पेयर आर सेम। एग्जाम्पल डोमिनेंट मीन्स जब दोनों एलील कैपिटल लेटर में होंगे तो डोमिनेंट होमोजाइगस, और दोनों स्मॉल लेटर में होंगे तो रिसेसिव होमोजाइगस। और स्टूडेंट, एक अगर कैपिटल लेटर में है और एक स्मॉल लेटर में, दो एलील है, पेयर में है, बट एक कैपिटल में है एक स्मॉल में, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस एलील्स। मीन्स टू एलील्स आर नॉट सेम। यहाँ पे जो दो एलील्स है पेयर के स्टूडेंट, वो सेम नहीं है ऑफ पेयर। लाइक देखिए एग्जाम्पल, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। देखिए यहाँ पे दो एलील हैं बट दोनों सेम नहीं है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, यहाँ पे भी एक कैपिटल है एक स्मॉल है, यहाँ पे भी एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ये क्या हुआ स्टूडेंट, हेट्रोजाइगस एलील्स हुआ। क्लियर, इट इज हेट्रोजाइगस एलील्स। सो एलील्स और एलीलोमॉर्फ, they are divided into two group, homozygous, heterozygous. Homozygous is two type, dominant and recessive. Now let's move to next topic. अब हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली डोमिनेंट एलील क्या है और रेसेसिव एलील क्या है, किसको बोलेंगे डोमिनेंट और किसको बोलेंगे रेसेसिव। सपोज वो पेयर में नहीं है तो उस केस में किसको बोलेंगे, तो डोमिनेंट एंड रेसेसिव। स्टूडेंट डोमिनेंट क्या है, देखिए डोमिनेंट एलील्स सो डोमिनेंट एलील्स क्या है स्टूडेंट, इसको पहले नोट कर लेते हैं। द एलील्स विच expresses itself even in
presence of its alternate allele is called dominant alleles. Student, dominant alleles क्या है? The alleles which expresses itself even in presence of its alternate allele is called dominant allele. Means दो एलील है तो दो एलील में एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, तो जो एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को उसको बोलेंगे डोमिनेंट एलील्स. इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस. उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऐसा क्यों है कि डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है. एग्जाम्पल देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, एट्सेट्रा. अब ये देखिए स्टूडेंट, 3 पेयर ऑफ एलील यहाँ पे है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर. अब इसमें देखिए एक्सप्रेस कौन होगा? कैपिटल टी. यहाँ पे एक्सप्रेस कौन होगा? कैपिटल वाई. यहाँ पे एक्सप्रेस कौन होगा? कैपिटल आर. तो ये तीनों मीन्स कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल वाई और यहाँ पे कैपिटल आर. स्टूडेंट ये तीनों जो होगा इसको क्या बोलेंगे? दे विल बी कॉल्ड एज डोमिनेंट एलील्स. करेक्ट. मीन्स डोमिनेंट एलील्स वो है जो एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करता है इवन इन प्रेजेंस ऑफ इट्स अल्टरनेट एलील. दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील्स. एग्जाम्पल जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैपिटल टी इज डोमिनेंट एलील, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई डोमिनेंट एलील, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो यहाँ पे कैपिटल आर डोमिनेंट एलील्स है. क्लियर? सो यू कैन नोट डाउन द कंटेंट बाय पॉजिंग योर सिस्टम. स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. और जेनेटिक्स में स्टूडेंट जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको रटना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्रेन अप्लाई करना है, तुरंत समझ में आ जाएगा. आफ्टर डोमिनेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिसेसिव एलील. स्टूडेंट्स रिसेसिव एलील्स, तो पहले समझते हैं रिसेसिव एलील्स क्या है. The alleles which are not able to express itself in hybrid condition but expresses in identical conditions are called recessive alleles. Student, the alleles which are not able to express itself in hybrid conditions, एलील्स जो अपने आप को हाइब्रिड कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता. व्हाट इज हाइब्रिड कंडीशन? हाइब्रिड कंडीशन मीन्स एक कैपिटल है एक स्मॉल है, यानी दो एलील अलग अलग है, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइब्रिड कंडीशन. तो अगर हाइब्रिड कंडीशन है लाइक दिस, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड कंडीशन हुआ. तो इसमें आपने अभी पढ़ा कि कैपिटल टी एक्सप्रेस कर पा रहा है अपने आप को, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. तो यहाँ पे स्मॉल टी अपने आप को हाइब्रिड कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बट एक्सप्रेसेस इन आइडेंटिकल कंडीशंस. अगर ये सिमिलर एलील होगा, लाइक स्मॉल टी होगा, सेम होगा, तो अगर ये सिमिलर कंडीशन में है या आइडेंटिकल कंडीशन में है तब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. तो ऐसे एलील्स को बोलते हैं स्टूडेंट रिसेसिव एलील्स. करेक्ट. तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये क्या हुआ? दिस इज हाइब्रिड कंडीशन. स्टूडेंट ये हाइब्रिड कंडीशन है. और यहाँ पे देखिए स्मॉल टी जो हुआ वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है,
तो स्मॉल टी क्या हुआ स्टूडेंट यहाँ पे, ये रिसेसिव एलील है, क्योंकि ये हाइब्रिड कंडीशन में, हाइब्रिड आप समझ गए, दो अलग अलग एलील होगा, उसमें अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अब देखिए कब एक्सप्रेस करेगा, व्हेन बोथ आर सेम, मीन्स स्मॉल टी, यानी ये कैसा कंडीशन हो गया, दिस इज आइडेंटिकल कंडीशन स्टूडेंट। तो ये हो गया आइडेंटिकल कंडीशंस। तो यहाँ पे एलील्स अपने आप को सिमिलर एलील्स और आइडेंटिकल कंडीशन में है और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो गया और सिमिलर कंडीशन में। तो ये हुआ एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव एलील्स, करेक्ट। तो स्मॉल टी रिसेसिव एलील, यहाँ पे भी रिसेसिव एलील। तो रिसेसिव एलील का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में बैठा लीजिए कि रिसेसिव एलील्स एक्सप्रेसेड इटसेल्फ ओनली इन आइडेंटिकल कंडीशन। अगर हाइब्रिड कंडीशन है तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, और जो दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे वो आइडेंटिकल हो तो करेगा ही, और हाइब्रिड है उसमें भी कर रहा है, तो वो क्या हुआ स्टूडेंट, डोमिनेंट एलील हुआ। क्लियर। सो यू कैन नोट डाउन द थिंग्स। बहुत इसमें अच्छी बातें हैं स्टूडेंट, इसको आप जितना समझेंगे, जितनी बार इसको लिखेंगे कॉपी, मैंने बोला था आपको नोट्स बनाएंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द लोकस। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज लोकस। देखिए लोकस सिंगुलर फॉर्म है, इट इज सिंगुलर फॉर्म, और इसका प्लूरल फॉर्म अगर लेंगे तो ये होगा लोसाई, इट इज प्लूरल फॉर्म। तो लोकस इज सिंगुलर फॉर्म एंड लोसाई इज प्लूरल फॉर्म, करेक्ट। तो देखिए लोसाई या लोकस क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए क्लासरूम है और क्लासरूम में बेंच है, लंबे लंबे बेंच है, उस बेंच पे 4 स्टूडेंट बैठते हैं, वो 4 स्टूडेंट उस बेंच पे एक पॉइंट पे बैठते हैं, एक स्टूडेंट एक पॉइंट पे बैठेगा, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, चौथा चौथे पे। ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट पे चारों बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे वो स्टूडेंट बैठ रहा है बेंच पे। स्टूडेंट बिल्कुल उसी तरह क्रोमोसोम है थ्रेड फॉर्म में, और इस पे पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होता है, राइट। पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे जीन्स लोकेटेड होगा, और वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे जीन्स लोकेटेड होगा स्टूडेंट, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड लोकस। और बहुत सारे लोकस को अगर काउंट करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इट इज़ नेचुरली कॉल्ड लोसाई। क्लियर। तो उसको आइए क्लियर कट लिख लेते हैं। पर्टिकुलर पॉइंट ऑन क्रोमोसोम वेयर जीन इज लोकेटेड या प्रेजेंट इज कॉल्ड लोकस। क्लियर। तो लोकस क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑन क्रोमोसोम जहाँ पे जीन प्रेजेंट होता है, उस पॉइंट को स्टूडेंट क्या बोलते हैं, लोकस। और अभी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम पे अरेंज किस फैशन में होते हैं, किस ऑर्डर में होते हैं। तो जीन्स आर अरेंज्ड इन लीनियर सीक्वेंस। लीनियर सीक्वेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जीन्स लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। सो स्टूडेंट जीन्स आर अरेंज्ड इन लीनियर सीक्वेंस
जो जीन्स होते हैं स्टूडेंट वो किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं, लीनियर सीक्वेंस, या उसको लीनियर फैशन या लीनियर ऑर्डर भी बोल सकते हैं. ओके, सो यू कैन नोट डाउन द कंटेंट. अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ आते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज फीलियल. देखिए क्रॉस कराएंगे यहाँ पे तो एक वर्ड आता है F1 जनरेशन. F1 जनरेशन बोलते हैं स्टूडेंट. जैसे पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट को क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स मिले, जो ऑफ स्प्रिंग मिले, उनको बोलते हैं F1 जनरेशन के प्लांट्स या ऑफ स्प्रिंग. फिर F1 को क्रॉस कराया तो नेक्स्ट मिला F2 मीन्स सेकेंड फीलियल जनरेशन. तो F1 F2 के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. F1 जनरेशन मीन्स फर्स्ट फीलियल जनरेशन. ये F1 जनरेशन हुआ, फर्स्ट फीलियल जनरेशन. F2 जनरेशन क्या है स्टूडेंट? F2 जनरेशन है सेकेंड फीलियल जनरेशन. करेक्ट. देखिए F का मतलब होता है फीलियल. तो फर्स्ट मैंने आपको बताया जैसे पेरेंट प्लांट है, सपोज देयर इज अ पेरेंट जनरेशन मीन्स पेरेंट प्लांट है. पेरेंट प्लांट को क्रॉस कराया गया. क्रॉस कराने के बाद यहाँ पे जो मिलेगा प्लांट्स उसको क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन. और F1 जनरेशन को भी अगर सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग मिलेगा दैट इज कॉल्ड F2 जनरेशन. तो ये फीलियल क्या है उसी पे हम लोगों का डिस्कशन पॉइंट है. तो F1 जनरेशन मीन्स फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो पेरेंट क्रॉस के बाद आता है. F2 मीन्स सेकेंड फीलियल जनरेशन जो F1 के क्रॉस के बाद आता है. तो ये फीलियल जनरेशन है. तो वर्ड स्टूडेंट फीलियल कहाँ से आया? फर्स्ट का मतलब तो आप समझ रहे हैं, जनरेशन का मतलब भी समझ रहे हैं. ये फीलियल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? F1 फर्स्ट फीलियल, F2 सेकेंड फीलियल. सो व्हाट एग्जैक्टली फीलियल रिप्रेजेंट? तो देखिए स्टूडेंट जो फीलियल वर्ड है ये आया है फ्रॉम लैटिन. ये एक लैटिन वर्ड है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीक चीज़ है ये. लैटिन वर्ड है स्टूडेंट. इसमें दो वर्ड आते हैं, वन इज फिलस एंड अनदर वन इज फीलिया. लैटिन के दो वर्ड आते हैं, फिलस एंड फीलिया. सो स्टूडेंट फिलस का मतलब होता है सन और फीलिया मीन्स डॉटर. और इन दोनों को जोड़ दिया गया तो वहीं से बन गया फीलियल. राइट. मीन्स फीलियल मीन्स क्या हुआ? सन ओब्लिक डॉटर. या तो सन बनेगा या तो डॉटर बनेगा. यहाँ पे सन का मतलब मेल बनेगा और डॉटर का मतलब फीमेल बनेगा. तो देखिए फर्स्ट फीलियल मतलब फर्स्ट जनरेशन, और फीलियल का मतलब हम स्टडी कर रहे हैं कितने मेल प्लांट हैं कितने फीमेल प्लांट हैं स्टूडेंट. तो फिलस मीन्स सन और फीलिया मीन्स डॉटर. तो फीलियल वर्ड कहाँ से आया? फिलस मीन्स सन, फीलिया मीन्स डॉटर, दोनों को ऐड कर दिया गया फीलियल, तो दैट इज सन और डॉटर. क्लियर. और F1 मीन्स पेरेंट प्लांट के बाद का जनरेशन, F2 मीन्स F1 के बाद का जनरेशन. और स्टूडेंट फीलियल जो टर्म है, दिस टर्म filial has been given by बेटसन. बेटसन ने 1905 में फीलियल वर्ड यूज़ किया था. बेटसन का नाम आप लोग प्रीवियस क्लासेस में सुन चुके होंगे. बेटसन इज़ नोन एज फादर ऑफ अप्लाइड जेनेटिक्स. स्टूडेंट जहाँ पे जेनेटिक्स का एप्लीकेशन स्टडी करते हैं, बायोलॉजी की वो ब्रांच, उसको टर्म दिया था, फीलियल भी दिया, बेटसन ने दिया. सो यू कैन नोट डाउन द कंटेंट. अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं. फिनोटाइप एंड जीनोटाइप स्टूडेंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फिनोटाइप मीन्स मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फिनोटाइप, और जीनोटाइप का मतलब हुआ कि जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप. अब आइए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज कॉल्ड हेमीजाइगस कंडीशन.
हेमीजाइगस कंडीशन। स्टूडेंट्स, हेमीजाइगस कंडीशन एक डिफरेंट केस है। यहाँ पे जो जीन है वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, राइट। जैसे सपोज एक्स वाई क्रोमोसोम है तो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे होगा, आइदर एक्स और वाई। तो दो क्रोमोसोम है और हाफ पे है, एक ही क्रोमोसोम पे है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया हेमी। स्टूडेंट, हेमी मीन्स हाफ, जैसे हम लोग सेमी वर्ड यूज़ करते हैं, सेमी ऑटोनॉमस। तो उसी तरह हेमीजाइगस, हेमी मीन्स हाफ, मीन्स जीन्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन वन क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेमीजाइगस कंडीशन। इसको देखिए, नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। जीन इज प्रेजेंट only on one chromosome of a pair। सपोज स्टूडेंट क्रोमोसोम पेयर में है और उसमें जीन प्रेजेंट है ओनली ऑन वन क्रोमोसोम, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेमीजाइगस कंडीशन। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। In case of human being, male is hemizygous for hemophilia, color blindness, एट्सेट्रा। स्टूडेंट, ये बात तो समझ गए आप, हेमीजाइगस का मतलब क्या है कि जीन अगर एक ही क्रोमोसोम पे है तो बोलेंगे हेमीजाइगस। अब ह्यूमन मेल के बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे तो ह्यूमन मेल इज हेमीजाइगस फॉर हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज आल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। स्टूडेंट, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। और कलर ब्लाइंडनेस, इसमें कलर डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, स्पेशली रेड और ग्रीन, दैट इज कॉल्ड रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस ऑल्सो। इसका जो डिफेक्टिव जीन है वो दोनों क्रोमोसोम पे नहीं होगा, वो केवल एक क्रोमोसोम पे होता है। तो इसको अगर आप समझेंगे तो देखिए, ह्यूमन मेल में क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम है, तो हीमोफीलिया का जो जीन्स होगा वो केवल एक्स पे होगा, वाई पे नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो गया, हेमीजाइगस। उसी तरह कलर ब्लाइंडनेस को अगर आप लेते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस में एक्स वाई है, यहाँ पे भी सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस, एच फॉर हीमोफीलिया। यहाँ पे भी स्टूडेंट जो सी जीन है, जो डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ जीन है, वो किस पे होगा, एक्स क्रोमोसोम पे होगा, वाई क्रोमोसोम पे नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम पे आप देख रहे हैं जीन प्रेजेंट है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेमीजाइगस कंडीशन। क्लियर स्टूडेंट? और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके लिए डिफरेंट पर्सन्स हेमीजाइगस हो सकते हैं। ओके, तो उसको बहुत ध्यान से स्टूडेंट समझिए, ये टर्मिनोलॉजी है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे और फिर मूव करेंगे हम लोग मेंडल के प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस की तरफ। सो स्टूडेंट, टिल देन, थैंक यू वेरी मच।